अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यगण, जय जगन्नाथ। नवगठित 17वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष एवं गर्व का अनुभव हो रहा। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि 17वीं विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मैं आशा करता हूं कि सभी निर्वाचित विधायक उड़ीसा के चौमुखी विकास से संबंधित मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से रखकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग देंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि समाज का हर वर्ग राज्य की विकास की प्रक्रिया से समान रूप से जुड़े और हम सब की सम्मिलित सृजनात्मक ऊर्जा इस राज्य के उत्थान के प्रति समर्पित हो। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार उड़ीसा राज्य की संपूर्ण जनता के हित में को सर्वोपरि मानते हुए निष्पक्ष नीतियों पर चलेगी। मेरी सरकार शहीदों के त्याग और बलिदान को हृदय में आत्मसात करते हुए द्वेष, घृणा, अहंकार, प्रतिशोध से दूर रहने का प्रण लेकर कार्य करेगी। उड़ीसा अस्मिता को केंद्र में रखकर सजग, तत्पर, स्वच्छ, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य की प्रगति को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए संकल्पित है। युवाओं को रोजगार, किसानों को हर समय सहायता, महिलाओं का सशक्तिकरण, दलितों और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों एवं सुरक्षा, कवचों की रक्षा, भूमिहीनों को भूमि, खेतिहर मजदूरों की सहायता तथा दुर्भावना आधारित कानूनी उलझनों से दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों एवं गरीबों को मुक्ति देना मेरी सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना। आज यहां उपस्थित माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, उड़ीसा के पूर्व उपवाचस्पति तथा पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र नाथ नायक, पूर्व मंत्री स्वर्गीय दामोदर राउत, स्वर्गीय डमरूधर उल्का, स्वर्गीय कमला दास, विधानसभा के सभी पूर्व सदस्यों स्वर्गीय बी सुज्ञान कुमारी देव, स्वर्गीय आदित्य माड़ी, पद्मश्री पुरस्कार विजेता स्वर्गीय कमला पुजारी, उड़ीसा पुलिस के पूर्व कांस्टेबल स्वर्गीय हिमांशु शेखर रथ के अमर आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे साथ योगदान करें। सदन दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है। वर्ष 2024 का ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है जब उड़ीसा के लोगों ने जाति, पंथ, क्षेत्र और लिंग से ऊपर उठकर मेरी सरकार को अगले 5 वर्षों तक राज्य की सेवा करने और राज्य को विकसित उड़ीसा की दिशा में ले जाने के लिए एक ऐतिहासिक जनादेश और स्पष्ट बहुमत दिया है। लोगों ने परिवर्तन, विकास, सुशासन और अस्मिता के लिए मतदान दिया है। वर्ष 2036 तक एक विकसित उड़ीसा बनाने की आकांक्षा रखती है। एक ऐसा राज्य जहां किसान समृद्ध हो, युवाओं को रोजगार मिले और महिलाएं सशक्त हो। इसलिए प्रत्येक पहलू में कृषक, श्रमिक, जनजाति, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में प्रचुर विकास के अवसरों के साथ मेरी सरकार का लक्ष्य है कि उड़ीसा औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास
प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, शिक्षा और कौशल विकास में सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, पर्यटन को बढ़ावा देने, नीति सुधारों को लागू करने, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने और नवाचार तथा नए युग की तकनीक को बढ़ावा देने के मामले में पूर्वी भारत का पावर हाउस बने। मेरी सरकार की मुख्य प्राथमिकता युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप मेरी सरकार एक विकसित उड़ीसा के महत्व को पहचानती है, जो अमृतकाल में राष्ट्र की प्रगति को देते हुए विकास का इंजन बन सकता है। हमारे आराध्य प्रभु श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद और लोगों के समर्थन से मेरी सरकार 24 घंटे काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और हर उड़ीसा के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चूंकि मेरी सरकार उड़ीसा के लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ थी, इसलिए उसने शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक बुलाई और घोषणा पत्र में किए गए 4 महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने का संकल्प लिया। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी 4 द्वारों को फिर से खोलना, श्री जगन्नाथ मंदिर तीर्थ स्थल के विकास कार्यों की सुरक्षा और रख रखाव के लिए 500 करोड़ रुपए की एक कोष निधि का निर्माण करना। राज्य में समृद्ध कृषक नीति का कार्यान्वयन, जिसके तहत खरीफ और रबी दोनों में धान की खरीद की दर 3,101 रुपये प्रति क्विंटल होगी और सुभद्रा योजना का कार्यान्वयन। प्रभु जगन्नाथ हर उड़ीसा की पहचान है। श्री जगन्नाथ संस्कृति का मूल विषय सार्वभौमिक भाईचारा है। मेरी सरकार श्री जगन्नाथ संस्कृति और उड़ीसा अस्मिता के महत्व को स्वीकारती है। हमारे शासन के एजेंडे में उड़ीसा का गौरव केंद्रीय मुद्दा है। मेरी सरकार के प्रति उड़ीसा के लोगों द्वारा व्यक्त विश्वास के अनुरूप उड़िया संस्कृति को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किए जाएंगे। मेरी सरकार उड़ीसा के समृद्ध हथकरघा, हस्तशिल्प और व्यंजनों को प्रोत्साहन देगी ताकि इसे विश्व भर में प्रसिद्धि मिले। उड़ीसा का कृषि क्षेत्र, जो कि कुल आबादी के लगभग 60% लोगों को रोजगार देता है तथा जीएसडीपी में लगभग 20% का योगदान देता है, कम उत्पादकता, अप्रत्याशित वर्षा पर निर्भरता, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान किसानों के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों के रूप में विद्यमान है। इससे किसानों की आय कम रहती है तथा समग्र क्षेत्र विकास में बाधा आती है। मेरी सरकार 5 वर्ष के व्यापक दृष्टिकोण के साथ कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार समृद्ध कृषि नीति लागू करके उड़ीसा में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाएगी। इस नीति के तहत 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीद की जाएगी और डीबीटी के माध्यम से 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जाएगा। किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए मेरी सरकार मूल्य श्रृंखलाओं, कृषि मशीनीकरण और फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करेगी। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और कृषि उत्पादकों का मूल्य बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, प्रसंस्करण इकाई और कुशल आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जाएगी। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंडियों को अन्न भंडार, किसानों के विश्राम गृह तथा गोदामों से उन्नत किया जाएगा एवं उन्हें ई नाम से जोड़ा जाएगा। मेरी सरकार महिला भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता कृषि ऋण समितियों और बृहद क्षेत्र बहुउद्देशीय समिति में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करेगी। सूक्ष्म सिंचाई के लिए नवीनीकरण ऊर्जा समाधानों के साथ किसानों को सशक्त बनाने के लिए पीएम कुसुम योजना को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा और बलांगीर, कालाहांडी, बड़गढ़ और नुआपाड़ा में 1 वर्ष के अंदर 10 सिंचाई परियोजना की शुरुआत कर उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। मेरी सरकार श्री अन्न के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए सार्थक कदम उठाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने, एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाना, श्री अन्न प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए सब्सिडी प्रदान करना और सभी सरकारी कैंटीनों, स्कूलों और संस्थानों में श्री अन्न को शामिल करना कुछ ऐसे कदम है जो उड़ीसा को भारत में श्री अन्न का केंद्र के रूप में स्थापित करने और कुपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उठाए जाने चाहिए। उड़ीसा की विशाल तट रेखा और मीठे पानी के संसाधनों के दृष्टिगत राज्य में मत्स्य पालन के विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान है। बढ़ते बाजार के बावजूद चुनौतियां बनी हुई है। गुणवत्तापूर्ण मछली बीज तक सीमित पहुंच, अपर्याप्त कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और पारंपरिक
प्रथाएं बड़े पैमाने पर मत्स्य उत्पादन में बाधा डालती है। सरकारी पहल और तकनीकी प्रगति उड़ीसा के मत्स्य पालन को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। मेरी सरकार मछली पकड़ने के बंदरगाहों और लैंडिंग केंद्रों का आधुनिकीकरण और कोल्ड वेयर हाउस और प्रसरण गिरोह के लिए सब्सिडी की पेश करके मछली पकड़ने के उद्योग में क्रांति लाने हेतु प्रतिबद्ध है। उड़ीसा में पशुधन प्रबंधन को बढ़ाने के व्यापक प्रयास में मेरी सरकार राज्य के बहुमूल्य पशुधन की सुरक्षा के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पशुधन फार्म, चारा उत्पादन और चारा इकाइयों की स्थापना के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त डेयरी किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए और अधिक दुग्ध संग्रह केंद्र तथा दुग्ध शीतलन केंद्र स्थापित करने के लिए OMFED को सशक्त किया जाएगा एवं दूध संग्रह के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। पोल्ट्री, बकरी के मांस और अंडे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए FPO और महिला किसानों द्वारा पोल्ट्री फार्म, बकरी पालन, सुअर पालन और क्लस्टर खेती संचालन की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार उड़ीसा की देसी गाय और बकरों की नस्लों जैसे रंभा के पालन, मूल्यांकन और पोषण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके उनके संवर्धन को प्राथमिकता देती है। प्रत्येक प्राचीन शास्त्र में महिलाओं को परिवार और समाज के स्तंभ के रूप में सम्मानित किया गया। प्राचीन ग्रंथों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के महत्व को रेखांकित किया गया तथा राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में उसकी भूमिका को सराहा गया। मेरी सरकार मातृशक्ति को सर्वोच्च सम्मान देती है तथा उनकी भलाई, प्रगति और सम्मान के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार का लक्ष्य 2027 तक उड़ीसा में 25 लाख लखपति दीदी बनाना तथा इस हेतु स्वयं सहायता समूह के लिए औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करना एवं उत्पाद विपणन और प्रचार के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध प्रबंध कराना है। महिला उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए मेरी सरकार उन स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी जिन्होंने स्वयं को सफलतापूर्वक MSME में परिवर्तित किया। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए क्रेश सुविधा को प्रोत्साहित करेगी तथा कामकाजी महिलाओं के लिए जिला स्तर पर छात्रावास स्थापित करेगी। मानव तस्करी के पीड़ितों को संस्थागत सहायता प्रदान करके उनका पुनर्वास किया जाएगा। बच्चों को भगवान का स्वरूप एवं राष्ट्र का भविष्य माना जाता है। उन्हें एक मजबूत और प्रबुद्ध समाज सुनिश्चित करने के लिए समग्र विकास की आवश्यकता है। मेरी सरकार राज्य के बच्चों को जो उड़ीसा के समृद्ध भविष्य की कुंजी है, सर्वोत्तम सुविधा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने वर्ष 2027 तक कुपोषण को वस्तुतः कम करने का लक्ष्य रखा। इसके लिए मेरी सरकार किशोरावस्था तक के सभी बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक पूरक आहार और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी। उड़ीसा की शिक्षा प्रणाली शिक्षकों की रिक्तियों, गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षण संसाधनों तथा सीमित पहुंच और विशेष रूप से लड़कियों के बीच उच्च ड्रॉपआउट दर जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। हालांकि इसमें सुधार की काफी संभावना है और मेरी सरकार उड़ीसा के शिक्षा परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिक्षकों के प्रशिक्षण में निवेश, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों से इन मुद्दों का समाधान संभव है। सभी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देकर अब उड़ीसा अपने उज्जवल भविष्य की अपार संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए तैयार है। मेरी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NAP 2020 के अनुरूप एक राज्य स्तरीय शिक्षा नीति लागू करेगी, जिससे समग्र शैक्षणिक सुधारों की दिशा में तेजी से प्रगति सुनिश्चित होगी। इसमें उड़िया भाषा में कानूनी, चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम प्रदान करना शामिल है। डिजिटल शिक्षा के प्रसार के लिए मेरी सरकार सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करेगी। प्रौद्योगिक उद्योगों के सहयोग से STM, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा पहल शुरू की जाएगी। NAP 2020 के अनुरूप छठी कक्षा से कोडिंग कक्षाएं शुरू की जाएगी। मेरी सरकार स्कूलों में परामर्श केंद्र स्थापित करेगी तथा कक्षा 9 से ही कैरियर परामर्श की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2030 तक प्री प्राइमरी तथा प्राइमरी स्कूल में प्रत्येक बच्चे की बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक सुनिश्चित करने के लिए भी सभी आंगनबाड़ियों को नई पीढ़ी की सक्षम आंगनबाड़ियों में अपग्रेड किया जाएगा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक संसाधन
व्यक्ति ARP बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे प्री स्कूल स्तर पर शिक्षण प्रदान करने में सक्षम हो सके। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए मेरी सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षण पद्धति में सुधार करेगी। शिक्षकों की सेवा पुष्टि, तैनाती और कार्य आवंटन जैसे मामलों के लिए एक सक्षमता ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करने और क्यूरेटेड भूमिका, विशिष्ट सामग्री प्रदान करने और स्कूली शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षणों का प्रदान करने तथा उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। मेरी सरकार सरकारी स्कूलों में EI प्लेटफॉर्म शुरू करके शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। राज्य के सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपग्रेड किया जाएगा। 800 सरकारी स्कूलों को PM श्री स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। मेरी सरकार सभी मौजूद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI को अत्याधिक बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आधुनिक बनाएगी तथा निर्बाध कौशल विकास और रोजगार के अवसर को सुगम बनाने के लिए शिक्षा जगत और बाजार के बीच एक मजबूत संपर्क स्थापित करेगी। उड़ीसा की स्वास्थ्य सेवा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर और सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। बुनियादी ढांचे, जागरूकता, कल्याणकारी उपायों को बेहतर बनाने के लिए ठोस पहल प्रयास स्वास्थ्य सेवा वितरण में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तकनीकी प्रगति और बढ़ता निवेश उड़ीसा के लिए एक स्वस्थ भविष्य की कुंजी है। इसके द्वारा मेरी सरकार राज्य के लोगों को आश्वस्त करना चाहती है कि उड़ीसा में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को व्यापक पहलुओं के माध्यम से प्राथमिकता दी जाएगी। मेरी सरकार उड़ीसा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रही है, जिसमें सभी उड़ीसा निवासियों जो पात्र हैं उनके लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जिससे लाभार्थियों की वित्तीय सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच होती है। मातृ स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मेरी सरकार प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। स्वास्थ्य सेवा रणनीति का मुख्य उद्देश्य समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का विकास है। मेरी सरकार उन्नत चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करेगी। कुशल स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के महत्व को समझते हुए पूरे राज्य में 3000 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। मेरी सरकार जिला अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञों, बाल रोग विशेषज्ञों और नर्सों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार का लक्ष्य राज्य के सुदूरतम इलाकों में रहने वाले लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आरोग्य मंदिरों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। मेरी सरकार सभी CHC, PHC, DHH और मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त बेड लगाकर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेगी। प्रत्येक CHC को अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट के साथ जोड़ा जाएगा। थैलेसीमिया, एंथ्रेक्स और सिकल सेल एनीमिया जैसी स्थानीय बीमारियों से पीड़ित रोगियों की सहायता के लिए मेरी सरकार जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धनराशि आवंटित करेगी। मलेरिया के खिलाफ हमारी लड़ाई में मेरी सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम शुरू करके 2030 तक उड़ीसा से इस बीमारी को खत्म करना है। उड़ीसा रोमांच की भूमि है और खेल उसमें एक है। यह उड़ीसा की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरी सरकार एक नई खेल नीति शुरू करने जा रही है, जिसमें गांव के स्तर से लेकर खिलाड़ियों के सहायक पारिस्थितिक तंत्र बनाने तक के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पेशेवर कोचिंग और मार्गदर्शन प्रदान करने के एथलीटों की खोज और प्रशिक्षण के लिए खेल अकादमी और नर्सरी स्थापित की जाएगी। 8 से 17 वर्ष की आयु के एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए खेल अकादमी बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को कोच और एम्पायर के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद के करियर के अवसरों में बदलाव की सुविधा के लिए अपस्किलिंग और प्रमाण प्रदान किया जाएगा। उड़ीसा देश का पहला राज्य था जिसे जानबूझकर भाषाई आधार पर बनाया गया था। उड़ीसा अस्मिता और उड़ीसा स्वाभिमान की जड़ें महान उड़ीसा लोगों द्वारा 1936 में एक अलग राज्य बनाने के लिए किए गए संघर्ष और बलिदान से जुड़ी हुई। मेरी सरकार उड़ीसा अस्मिता को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार उड़ीसा अस्मिता भवन, ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि संग्रहालय, उड़ीसा अनुवाद अकादमी, पाइका विद्रोह स्मारक का विकास, ई लाइब्रेरी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में उड़ीसा चेयर की स्थापना करेगी।
इस उद्देश्य के लिए कॉपर फंड स्थापित किया जाएगा। मेरी सरकार उड़ीसा संगीत नीति में प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। उड़ीसा में कई क्षेत्रों में तीव्र औद्योगिक विकास की संभावना है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य में आर्थिक समृद्धि आएगी। मेरी सरकार घरेलू और विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक लाभों का फायदा उठाएगी। मेरी सरकार वस्त्र सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम प्रधान एवं भविष्योन्मुखी उद्योग क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। मेरी सरकार राज्य में संभावित स्थानों पर क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक पार्क जैसे टेक्सटाइल पार्क, फूड पार्क और आईटी पार्क स्थापित करेगी। मेरी सरकार औद्योगिक भूमि बैंक को सशक्त करेगी तथा MSIME के लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगी। मेरी सरकार आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए खनिज क्षेत्र को विनिर्माण स्थलों और बंदरगाहों से जोड़ने वाले औद्योगिक गलियारे विकसित करेगी। घाघरा, पारादीप और गोपालपुर में बंदरगाहों के आसपास नई औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। मेरी सरकार औद्योगिक अनुमोदन, लाइसेंस और परमिट की प्रक्रिया को सरल बनाएगी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करेगी। विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के लिए वन टॉप शॉप समाधान प्रदान के लिए एकल खिड़की प्रणाली में सुधार किया जाएगा। मेरी सरकार नीति और संरचना कौशल विकास सहायता प्रदान करके उड़िया फिल्म उद्योग को एक जीवंत उद्योग के रूप में विकसित करेगी। उड़ीसा प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक स्मारकों तथा अनूठी संस्कृति और परंपराओं की भूमि है। मेरी सरकार पर्यटन क्षेत्र की अपार संभावनाओं को पहचानती है और इसलिए उड़ीसा को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार अतिथि क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल केंद्र खोलेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसमें पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कौशल हो। सतत पर्यटन के माध्यम से स्थानीय जनजाति समुदायों के सशक्तिकरण हेतु मेरी सरकार गांवों में इको टूरिस्ट हब और होम स्टे स्थापित करेगी ताकि सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। रघुराजपुर जैसे कला गांव और उड़ीसा कला केंद्रों को जोड़ने वाला एक कला और संस्कृति सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे कला पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सकेगा। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्य को जोड़कर एक वन्यजीव पर्यटन सर्किट भी बनाया जाएगा, जिससे वन्यजीव प्रेमियों को आकर्षित किया जा सके और संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। समुद्र तट पर्यटन को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार सभी समुद्र तटों को जोड़ते हुए एक तटीय सर्किट स्थापित करेगी और उन्हें आवश्यक आतिथ्य संसाधनों से सुसज्जित करेगी, जिससे पर्यटकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनेंगे। देश भर में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण में उड़ीसा के युवाओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य के कुशल और अकुशल कार्यबल को समायोजित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करना मेरी सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। उड़ीसा को एक गतिशील विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित करने के लिए मेरी सरकार मेक इन उड़ीसा पहल के माध्यम से ऑटोमोबाइल, ईवी, सेमीकंडक्टर और ITES उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस पहल का लक्ष्य 2029 तक 3.5 लाख से अधिक नौकरियां सृजित करना है, जिससे राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार को अवसर बढ़ावा मिलेगा। मेरी सरकार अनुसूचित जनजाति के युवाओं के बीच उद्यमशीलता की पहल को बढ़ावा देगी। मेरी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 1.5 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती सुनिश्चित करेगी, जिसमें से 65,000 पद अगले 2 वर्ष में भरे जाएंगे। रिक्त पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन, खिलाड़ियों और भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हेतु मेरी सरकार युवाओं के लिए कौशल विकास प्रयासों और प्रशिक्षणों के अवसर को बढ़ाएगी। इससे उड़ीसा के युवा बहुमूल्य कार्य अनुभव और कौशल प्राप्त करेंगे। मेरी सरकार ऋण सहायता और नवाचार पर विशेष जोर देते हुए कारीगरों और बुनकरों के उत्थान के लिए प्रयास करेगी। हम उत्पादन इकाइयों की स्थापना, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। पारंपरिक कारीगरों को कुशल बनाने और पारंपरिक शिल्प को आकर्षक आजीविका में बदलने के लिए NID और NIFT जैसी डिजाइन कौशल संस्थानों के साथ सहयोग करके डिजाइन
इंटरवेंशन की सुविधा प्रदान करेंगे। हस्तलिपि उत्पादों के राज्य द्वारा प्रमाणन के माध्यम से ब्रांड निर्माण की सुविधा प्रदान करेंगे और उड़ीसा हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना करेंगे। उड़ीसा अभी भी क्षेत्रीय असमानता के मामले में कई विकास संबंधी मुद्दों का सामना कर रहा है। कई सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत बाधाओं के कारण उड़ीसा के सभी क्षेत्र समान रूप से विकास के लाभ को साझा नहीं कर पाए। कुछ क्षेत्र अभी भी पिछड़े बने हुए। अविकसितता और क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या को दूर करने के लिए ठोस प्रयास और व्यापक क्षेत्र विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है। भारत की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 9% हिस्सा उड़ीसा में है और जनजातीय आबादी के मामले में सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा राज्य में कुल आबादी का लगभग 22.85% भाग अनुसूचित जनजातियां हैं। इस दृष्टि से उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनकी प्रगति सुनिश्चित करना अनिवार्य है। मेरी सरकार आदिवासी छात्रों को स्कूल ले जाने के लिए प्रोत्साहित करने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर चिन्हित किए गए आश्रम विद्यालयों का जीर्णोद्धार करेगी। इसमें व्यापक बुनियादी ढांचे का उन्नयन, बेहतर खाद्य गुणवत्ता, डिजिटल प्रशासन, सुरक्षा और स्कूल प्रशासन के लिए एक मूल निकाय का गठन शामिल होगा। मेरी सरकार राज्य विश्वविद्यालयों में भाषा प्रयोगशाला स्थापित करके आदिवासी भाषाओं को संरक्षित करने का भी कार्य करेगी। शैक्षणिक संसाधनों एवं पुस्तकालयों तक आदिवासी छात्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाएगी। मेरी सरकार का लक्ष्य है राज्य में महुआ आधारित आजीविका का प्रोत्साहन करना। मेरी सरकार वन और बागवानी उत्पादों के संग्रह और वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए आदिवासी पंचायतों में हाटों को भी उन्नत करेगी। इसके अलावा मेरी सरकार पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम पेशा को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। मेरी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में 5 लाख घर बनाना का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार सभी के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में विश्वास करती है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हम पूरे उड़ीसा में घरों और सार्वजनिक स्थानों के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करेंगे। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं के निराकरण हेतु मेरी सरकार उन्हें बीमा कवर प्रदान करेगी और ई श्रम पहल के माध्यम से बड़े पैमाने पर पंजीकरण अभियान चलाएगी। इस पहल का उद्देश्य सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर नामांकित करना है, ताकि आवश्यक पेंशन और बीमा लाभों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार गरिमा योजना के दायरे का विस्तार कर नगरपालिका श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। राज्य से बाहर रहने वाले उड़ीसा लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार भारत के सभी प्रमुख महानगरों एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरों में उड़ीसा सामुदायिक भवन स्थापित करेगी। प्रवासी श्रमिकों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रदान करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी, ताकि आवश्यक खाद्य आपूर्ति तक उनकी पहुंच सुलभ हो। मेरी सरकार राज्य की सभी योजनाओं में वरिष्ठ नागरिक प्रथम की नीति अपनाएगी, ताकि लाभ और सेवा वितरण में बुजुर्गों को प्राथमिकता मिले। दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए मेरी सरकार प्रारंभिक पहचान से लेकर आजीवन पुनर्वास तक व्यापक स्वास्थ्य और कल्याण सहायता प्रदान करेगी। इसमें जिला स्तर पर व्यापक पुनर्वास केंद्र की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला अस्पताल को जांच और पहचान सुविधा से लैस करना शामिल है। मेरी सरकार मानती है कि बुनियादी ढांचा विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है। उड़ीसा जैसे राज्य के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश का जीडीएसपी प्रति व्यक्ति आय, रोजगार और समावेशी समृद्धि के विकास पर अधिकतम गुण प्रभाव पड़ता है। मेरी सरकार सड़क और नेटवर्क को मजबूत करके कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करेगी, खासकर उन क्षेत्रों पर जो अभी तक संपर्क से वंचित है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को मिलाकर ग्रामीण सड़क नेटवर्क में उल्लेखनीय सुधार किया जाएगा। सरकार उड़ीसा में नए रेलवे कॉरिडोर की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने और इसमें तेजी लाने के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगी। राज्य के ग्रामीण, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जाएगा। इसी प्रकार मेरी सरकार उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती बिजली सुनिश्चित कराने के लिए नई उत्पादन, पार्षण और वितरण सुविधाएं स्थापित करके राज्य में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। मेरी सरकार शहरी और औद्योगिक क्षेत्र को पूरा करने के लिए
प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की स्थापना हेतु भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। नीतिगत सहायता के द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान जाएगा। उड़ीसा के शहरों में बहुआयामी विकास दृष्टिकोण की आवश्यकता है। झुग्गी पुनर्वास सहित किफायती आवास महत्वपूर्ण है। स्वच्छ जल, विश्वसनीय विद्युत प्रणाली और उचित अपशिष्ट प्रबंधन के साथ बुनियादी ढांचे को उन्नत करना आवश्यक है। सार्वजनिक परिवहन और हरित स्थानों में निवेश से शहरी जीवन में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त एक संपन्न शहरी उड़ीसा के लिए सतत रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार का लक्ष्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाकर तथा व्यापक विकास पहलों को लागू करके भुवनेश्वर और कटक को विश्व स्तरीय मानकों वाले जुड़वा शहर के रूप में विकसित करना है। मेरी सरकार झुग्गी पुनर्वास और प्रबंधन नीति को लागू करके झुग्गी वासियों को गरिमापूर्ण जीवन स्तर प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके अपशिष्ट निपटान को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उड़ीसा की ज्यादातर आबादी अभी भी गांव में निवास करती है। ग्रामीण सड़कों, सिंचाई और कृषि विस्तार सेवाओं में निवेश से कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय में वृद्धि हो सकती है। कौशल विकास, ग्रामीण उद्यमिता और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने से रोजगार पैदा हो सकते हैं और समुदायों को सशक्त बनाया जा सकता है। बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का समग्र दृष्टिकोण एक गतिशील ग्रामीण उड़ीसा की कुंजी है। मेरी सरकार सुनिश्चित करे कि उड़ीसा के हर गांव में इंटरनेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन सेवा उपलब्ध हो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उड़ीसा के ग्रामीण परिवारों को सौर पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी तालाबों और झीलों के पुनरुद्धार के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी। मेरी सरकार उड़ीसा में सभी पल्ली सभाओं, ग्राम सभाओं के नियमित कामकाज और समय समय पर बैठकों को सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृढ़ संकल्प है। मेरी सरकार उड़ीसा में पर्यावरणीय सततता, वन्य जीव संरक्षण और सतत जलवायु के विभिन्न कदम उठाएगी। मेरी सरकार का लक्ष्य राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वनारोपण अभियान शुरू करना है, जिसमें प्रतिपूरक वनरोपण कैंपा के निधि के माध्यम से वृक्षारोपण भी शामिल है। जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन के लिए मेरी सरकार चेक डैम, एनीकट और बैराज के निर्माण तथा रख रखाव, अंतर्देशीय जल मार्गों में सुधार और बांधों की समय समय पर गाद निकालने और ड्रेजिंग के माध्यम से व्यापक वाटरशेड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल संरक्षण नीति करेगी। वन्य जीव संरक्षण हेतु राज्य में हाथियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए व्यापक बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन नीति तैयार की जाएगी। यह नीति प्रमुख नदियों के प्रबंध के लिए बैराज और चेक डैम बनाने की परियोजनाओं में तेजी लाएगी और बाढ़ की आशंका वाले जिलों जैसे संबलपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकनाल, कटक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, मयूरभंज, भद्रक, केंझर, कुर्दा और जगत सिंहपुर में समग्र बाढ़ प्रबंधन करेगी। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने के लिए एक राज्य जलवायु योजना तैयार करेगी। इस योजना में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता को बढ़ाना शामिल है। मेरी सरकार 480 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर सतत जलवायु विकसित करने के लिए तटीय वनरोपण करेगी। इसके अतिरिक्त चक्रवात संवेदनशील तट पर मैंग्रोव की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार को बढ़ाया जाएगा। बहुदेशीय चक्रवात आश्रयों की संख्या बढ़ाकर एवं एमसीएस प्रबंधन और रख रखाव की क्षमता को बढ़ाकर मौजूदा एकीकृत तटीय प्रबंधन परियोजना को मजबूत किया जाएगा। शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा और हरित रोजगार और व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के अनुरूप हरित औद्योगिक नीति लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधानों को अपनाने के प्रोत्साहित करने के लिए हरित परिवहन नीति शुरू की जाएगी, जिसके तहत निजी और सार्वजनिक परिवहन दोनों के लिए 4 पहिया वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के लिए 6 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रदान किया जाएगा। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए सुशासन आवश्यक है। प्रभावी शासन संरचना असमानताओं को दूर करने में मदद मिलती है और सुनिश्चित करती है कि सबसे कमजोर लोगों की जरूरत को पूरा किया जाए। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करती है। मेरी सरकार जनता की सरकार है। मेरी सरकार हमारे राज्य के नागरिकों के सम्मान और गरिमा के पक्षधर है। मेरी सरकार ने राज्य और नागरिकों के बीच के खाई को मिटाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करना
आरंभ कर दिया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। शिकायत निवारण और भ्रष्टाचार की शिकायतों की निगरानी के लिए वेब पोर्टल बनाया जाएगा। उड़ीसा की जनता अपने विचार पूरी स्पष्टता से प्रकट किए हैं। उन्होंने मेरी सरकार को जो जनादेश दिया है वही सत्ता को एक पवित्र सामाजिक विश्वास के रूप में माना जाएगा, जिसका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाए तथा सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मेरी सरकार इस दृष्टिकोण के प्रति निष्ठावान रहेगी तथा विकसित भारत के लिए विकसित उड़ीसा के व्यापक दृष्टिकोण से अथक प्रयास करेगी। मेरी सरकार का आदर्श वाक्य होगा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, एक ऐसा मंत्र जो समावेशी, सतत और तीव्र विकास के नए युग की शुरुआत कर सकता है। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे समृद्ध, सशक्त और विकसित उड़ीसा की दिशा में हमारी अगली 5 वर्ष की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि समाज के सभी वर्गों की निष्पक्ष और समान तरीके से सेवा की जाए। मैं सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि वे आपसी सहयोग की भावना से अपने दायित्व को पूरी कर्मठता से निर्वहन करें और विकास तथा प्रगति के राह में सभी वर्ग के लोगों को शामिल करें। अब मैं इसे आपके सचिद्धा और विवेक पर छोड़ता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं। वंदे उत्कल जननी, जय हिंद। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, चल भितरंगा, तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मागे, आई तब जय जाता, जनगण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता, जय।